ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गंगा की महिमा से विष्णु यमुना गंगा प्रयाग काशी गया एवं गदाधर की स्तुति। महाराज जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं श्री गंगा जी के महात्म्य का यथावत वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। नारद से हरि के शरण कमलों कमलों से प्रकट हुई गंगा नाम से विख्यात नदी पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है। नर्मदा, सरयू, सरयू, बेतवती, बेतवा, तापी, तापी, पयोसनी, मंदाकिनी, विपाशा, व्यासा, कर्मनाशिनी, पुष्पा, पूना, पूना, डापा, विदिपा तथा सूर्य, तनया, यमुना, इनमें स्नान करने से जो पुण्य होता है, वह सब पुण्य गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य पुरुष समुद्र सहित पृथ्वी का दान करते हैं, उनको मिलने वाला फल भी गंगा स्नान से प्राप्त हो जाता है। शस्त्र गोदान, 100 अश्वमेध यज्ञ तथा शस्त्र वृषभ दान से जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है, वह गंगा जी के दर्शन से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। वह गंगा नदी महान पुण्यदायिनी है, विशेषकर ब्रह्म हत्यारों के लिए परम पावन है। वे नरक में पड़ने वाले हो तो भी गंगा जी उनके पाप हर लेती हैं। तार जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गंगा के प्रभाव से पाठक नष्ट हो जाते हैं। ये माता गंगा संसार में सदा पवित्र मानी गई है। इनका स्वरूप परम कल्याण में है। माता जाह्नवी का स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियों में गंगा उत्तम है। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, उन तीर्थों में स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान श्री विष्णु तथा यमुना, गंगा आदि नदियों का किस प्रकार स्तुति करना चाहिए, यह बताया जाता है। प्रभु, मैं शुद्ध भाव से आपके संबंध में जो कुछ भी चर्चा करता हूँ, वही आपके लिए स्तुति हो। जो कुछ भोजन करता हूँ, वह आपके लिए नैवेद्य का काम दे। जो जो चलता फिरता फिरता हो, वही आपकी सेवा टहल समझे जाए। जो थककर सो जाता हो, वही आपके लिए साष्टांग प्रणाम हो। तथा स्वामी, मैं जो कुछ करता हूँ, उससे आप जगदीश्वर से विष्णु प्रसन्न हो। जिसके दर्शन, बंधन, स्पर्श तथा धारण करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही यह यमुना जी का जल है। सूर्य पुत्री माँ नदी यमुना जी मनुष्य इस जगत में प्राप्त होने वाले दरिद्रता, रोग और मृत्यु आदि दुखों से पीड़ित होकर तभी तभी तो संसार में भटकते रहते हैं, जब तक वे नीलमणि के सदृश आपके नीले जल का दर्शन नहीं करते अथवा उसे अपने मस्तक पर नहीं सिलाते। जिनकी स्मृति पाप राशि का तत्काल नाश कर देती है, जो लाख योजन दूर से भी पापों के समूह को परास्त करते हैं, जिनका नाम उच्चारण किए जाने पर संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है, वह वे गंगा जी आज सौभाग्यवश मेरी दृष्टि में दृष्टिपथ में आएगी। मनुष्य दर्शन के लिए उत्कंठित तथा प्रशंसित होगा। जिसके पथ का अनुसरण करता है, जिसके तट पर समस्त शास्त्रविद कर्म उत्तमता पूर्वक संपन्न होते हैं, उन्हें गंगा जी को आदि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पहले सर्वांग के रूप में उत्पन्न किया था। उनके तट पर किया हुआ स्नान, संध्या, तर्पण, देव पूजा, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमानंद प्रदान करने वाली गंगा जी, आप जल रूप में अवतीर्ण साक्षात परम ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए और मेरे पाप हर लीजिए। श्रीमती भागीरथी देवी, जो जल रूप में परिणत साक्षात धर्म राशि है, भगवान विष्णु के चरणार बिंदु से प्रकट हुई साधु का सार है। दुख रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज है तथा स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी है, जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं। जो समस्त पापों का संहार करने वाला उत्तम गुण समूह से युक्त और शोभा संपन्न है, ऐसे जल को आप धारण करती हैं। मैं प्रसन्नचित्त होकर आपको नमस्कार करता हूँ। सबक लोक की नदी भगवती गंगे, आप पाप के समुद्र में डूबी हुई जनता को तारने वाली हैं। अपनी उठती हुई शोभा युक्त लहरों की निर्मल कांति से पाप रूपी अंधकार राशि का नाश करती है तथा जगत को पवित्र करने वाली है। मैं पाप के भय से ग्रस्त और आपका कृपा भाजन हूँ। शरणदायिनी माता, आपकी शरण में आया हूँ। आज मुझे भयभीत की रक्षा कीजिए। हे हे मेरे शीत हो
ओ मित्र, आप नरक के भय से त्रस्त होकर काँप क्यों रहे हो? क्या क्या आपको यह सोचकर भय हो रहा है कि पापी मनुष्य नरक में पड़ता है? ऐसा सूटी का कथन है सके, इसके लिए भय न करो। मेरी क्या गति होगी यह बताता हूँ, सुनो। यदि मुझे पापों के पहाड़ से भी टक्कर लेने वाली भगवती गंगा प्राप्त हो गई तो आपको नरक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अथवा दूसरी कोई दुर्गति भी क्यों होगी? क्या मेरे पास धर्म रूपी धन नहीं है? नहीं है, नहीं है। जिस जिस गंगा जी के जल में किया हुआ स्नान स्वर्ग लोक के निवास तथा प्रशंसा के आनंद की अनुभूति का कारण बताया गया है, वहाँ किसी को स्नान करते देख स्वर्गलोक की देवियाँ एक नूतन देवता तथा इंद्र के मिलने की संभावना से बहुत प्रसन्न होती हैं। जहाँ पुत्री गंगे, जो लोग यम नियमों का पालन करते हुए आपके जल में स्नान करते हैं, वे पहले के पापी होने पर भी निश्चय ही देव तत्व प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय में वेद प्रमाण है। बुद्धे बुद्धे सदा इसी प्रकार आपकी सदुति बनी रह सके। मन आपका भी कल्याण आप म- मन आपका भी कल्याण हो। सन्नो, आप भी इसी प्रकार योग्य पद स्थान पर स्थित रहो। नहीं तो आप दोनों भी उत्तम दृष्टि से संपन्न रहो। वाणी आप प्राणों की प्रिया हो तथा प्रकट हुए उत्तम गुणों से युक्त शरीर आपकी प्राण शक्ति का पोषण हो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज आज अतुलित सुख प्रदान करने वाला तीर्थ जनित पुण्य को प्राप्त करूंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों को आभूषण रूप में धारण करने वाले तीर्थराज प्रयाग सर्वेश्वर, मुझ पर अनुग्रह करो। मुझे ऊंचे उठाओ तथा मेरे अंतम करण के 10 प्रकार के अविद्यांत काल को अपने तेज से नष्ट करो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता और विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान ऋषि महर्षि भी जिसके श्वेत कृष्णा जल से शोभित तट का सेवन करते हैं, उस तीर्थराज प्रयागराज की जय हो। जहाँ आई हुई गंगा कली नंदन देनी यमुना का संगम पाकर मनुष्य के आध्यात्मिक आदि दैविक तथा आदि भौतिक इन तीनों टापों का नाश करती हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ जहाँ श्याम वट उज्ज्वल उज्ज्वल गुण धारण करता है तथा दर्शन करने पर अपने श्यामल साया से मनुष्यों के जन्म मरण रूप शर्म का नाश कर डालता है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। वर्मा वर्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस पुण्य में सौभाग्य से युक्त तीर्थ का सेवन करते हैं तथा जहाँ दंडधारी यमराज भी अपना दंड त्याग देते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देव ऋषि भी प्रतिदिन जिसके सेवन से स्वर्ग एवं सर्वोत्तम भूमंडल का राज्य प्राप्त करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। प्रयाग अपने नाम के प्रताप से समस्त पापों का नाश कर डालता है। यह प्रसिद्ध वार्ता संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई है, जिसके सूर्य से सारे तीरों के आसारित हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ दोनों किनारे श्याम और श्वेत सलील से सुशोभित दो श्रेष्ठ सरिता यमुना और गंगा स्वर की मनोहर कांति धारण कर रही है और आर्यभट्ट अक्षय वट सत्य के समान सुशोभित होता है, उस तीर्थराज की प्रयाग की जय हो। सरस्वती, यमुना और गंगा, ये तीनों नदियाँ जहाँ डुबकी लगाने वाले मनुष्य को जो त्रिवेणी संगम के संपर्क से अक्षत याग फल को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्म लोक में पहुंचा देते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। मैं प्रयाग में जाऊंगा। इन सुंदर बातों में ही कितने ही लोगों के करोड़ों जन्म बीत जाते हैं और प्रयाग की यात्रा सुलभ नहीं होती। कुछ लोग घर से चल तो देते हैं, पर मार्ग में ही फंस जाने के कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं। लाखों बार भाग्य की सहायता होने पर भी जो कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी संगम विशिष्ट उत्तम यज्ञ भूमि प्रयाग वाणी से परे है। क्या मेरा ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रों का अतिथि हो सके? कलयुग में मनुष्य सब की इच्छा होते हुए भी यज्ञादि करने में असमर्थ होने के कारण जब स्तुति, स्तोत्र एवं पाठ आदि के द्वारा किस प्रकार अमर पद की प्राप्ति हो, इस चिंता से आतुर होंगे। उनको अंकों सहित अग्निशोष्टम और अश्वमेघ आदि यज्ञ का फल कैसे मिले? इसकी भलीभांति आलोचना करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस तीर्थ राज प्रयाग को इस सब प्रकार के अभिष्ट फलों का दाता बताया है। यदि मैंने प्रमाद और आतुरता आदि दोषों के कारण भलीभांति संध्या उपासना नहीं की तो यहाँ सावधानता पूर्वक संध्या करने से मेरे संपूर्ण जन्म की संध्योपासना पूर्ण हो जाए।
जो जो माघ मास में अपनी महिमा के विषय में अन्यत्र भी है गर्जना करता है प्रेमी जनों के दूसरे भी अपना ध्यान और कीर्तन करने पर जो बिना किसी की सहायता के निरंतर अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है, जिनकी धूल राशि सुबह से संपन्न है, जो त्रिवेणी का स्वामी है, जिसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वरूप अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशमान है, उस श्वेत देवताओं द्वारा पूजित तीर्थराज प्रयाग को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम लोगों ने क्या कोई उत्तम तपस्या की थी अथवा यज्ञों का अनुष्ठान किया था या किसी सुपात्रों को नाना प्रकार की वस्तुओं का दान दिया था अथवा देवताओं की पूजा की थी या किसी उत्तम तीर्थ का सेवन किया था अथवा ब्राह्मण वंश का पूजा आदि के द्वारा सत्कार किया था, जिससे भगवान सदाशिव की यह कल्याणदायिनी राजधानी काशी में हमें स्वयं ही प्राप्त हो गई। मेरे बड़े भाग्य थे जो अनेक जन्मों के पाप राशि का विध्वंस करने वाली संसार समुद्र के लिए नौका रूप ये सर्वाश्रयमयी शिवपुरी मुझे प्राप्त हुई। इससे जन्म लेने का फल मिल गया, मेरे कुल की शोभा बढ़ गई, मेरे अंतरात्मा पवित्र पवित्र हो गई तथा मेरे संपूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो गए। अधिक क्या कहूँ, अब मैं सर्वोपरि पद पर प्रतिष्ठित हो गया। मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याण की बातें देखता है। ऐसे जो किंवदंती हैं वह झूठ नहीं है। इसीलिए मैंने इस संत शरीर से भी काशी जैसी पुरी को प्राप्त कर लिया। काशी पुरी की दिव्य भूमि में कितने उत्तम तीर्थ और लिंग है, उनकी पूजन पूर्वक गणना करना देवताओं के लिए भी असंभव है। यहाँ गुप्त और प्रकट रूप से जो पुरातन सिद्ध पीठ है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मनुष्य यदि श्री मणिकर्णिका के जल में स्नान करके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाता हो तो पूर्वकृत पापों से भय की क्या आवश्यकता, अथवा किए हुए अगणित पुण्य द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद से भी क्या लेना है। विद्या अभ्यास को लेकर घमंड या मूर्खता के लिए खेद करने से क्या लाभ। धन की प्राप्ति से होने वाले गर्व तथा निर्धनता के कारण होने वाले संताप से भी क्या प्रयोजन। जो सरल पर समुद्री से युक्त होने पर भी निरामय नाश रहित है, सूक्ष्मता के द्वारा ही जो अपनी शक्तिशालीता सुसिद्ध कर रही है, अपराय होने पर भी जो उत्साह युक्त बल तथा विशुद्ध मानसिक अनुराग से प्राप्त होती है, मनोरथों की भी जहाँ तक पहुँच नहीं है, जो सफर में भी सुलभ नहीं होती और तत्काल मुक्त प्रदान करने वाली भगवान गदाधर की नगरी गया आज मुझे प्राप्त हुई है। कोई कोई पुण्य पर्व आने पर कोई पुण्य पर्व आने पर जो गया प्रयाग यमुना और काशी आदि दुर्लभ तीर्थों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसमें मान फलदायक भगवती शारदा का अनुग्रह ही एकमात्र कारण है। उसकी विजय है। मैं इसे अपना पुरुषार्थ नहीं मानता। पूर्वजों ने जो यहाँ आकर पुण्य पार्जन किया है उसका बल भी इसमें सहायक नहीं है तथा स्वजन वर्ग की विशल शक्ति भी इसमें कारण नहीं है। इन तीर्थों में आने पर साप टाप आदि क्या कर सकते हैं, जो श्राद्ध काल से दूसरे स्मरण करने पर भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। गया में स्थित उन साक्षात भगवान श्री गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान गदाधर या आपका दास मक्खी मच्छर बाघ चींटे कांटे सर्प तथा लुटेरों से भरे हुए इस दुष्ट बाढ़ को जो दूर से भी दूर पड़ता है तय करके पहले यहाँ आया है और दिन वाणी में आपसे याचना करता है। भला आपके सिवा और किसके सामने यह हाथ फैलाए। भगवान यह सेवक प्रतिदिन आपके शोभा संपन्न द्वार पर आकर दर्शन के लिए उत्कंठित रहता हैं सर्वात्मन आप अपने दर्शन से तथा ज्ञान में किए जाने वाले श्राद्ध से देवताओं से संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं, फिर मेरे सामने क्यों निश्चेष्ट से होकर उदासीन भाव धारण करते हैं। भक्तों को सर्वस्व देने वाले दया में क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ली है क्या, या यह कलयुग का प्रभाव है, अथवा देर लगाकर आप मनुष्य के सत्व शुद्ध भाव एवं धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, या इस दास की भगवत सेवा में कितनी रुचि है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। गदाधर
आपकी कृपा से मैंने यहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान किया, इसे स्वीकार कीजिए और देव अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार यह देवताओं का शिव सेवक एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में तथा प्रतिदिन स्नान के समय इसका पाठ करता है, उसे सब तीर्थों में स्नान के समान पुण्य होता है। इसके श्रवण पाठ तथा जप से उक्त फल की सिद्धि होती है। ब्राह्मण प्रयाग, गंगा तथा यमुना की स्तुति का श्रवण करने से कर्मजन्य दोष नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।